नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने जिले के आला अधिकारी व विधायकों के साथ की बैठक। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को विकास कार्यों व कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके बाद मीडिया से रूबरू मंत्री ने किसी विभाग में खामियां मिली कि नहीं के जवाब में कहा कि फिलहाल कोई खामियां नहीं मिली है। आज अधिकारियों के साथ पहली बैठक का हवाला देते हुए कहा कि जो कमियां उन्हें होंगे उन्हें जल्द सुधार लिया जाएगा। लालगंज फतेहपुर बाईपास टूटे हुए पुल के सवाल पर कहा कि डीएम स्तर से जांच कराई जाएगी। जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की जवाबदेही तय करते हुए जल्द पुल ठीक कराया जाएगा। यह सवाल जवाब पिछले 5 वर्षों से चल रहा है कि जवाब में कहा कि अब सवाल नहीं काम दिखेगा। टूटी सड़कों के सवाल पर कहा देर तक बरसात होने का हवाला देते हुए कहा कि अब सभी सड़कें जल्द दुरुस्त हो जाएंगी। एक तरफ सड़क बनती है, दूसरी तरफ उखड़ जाती है, पर कहा कि सड़क बनेगी तो बिगड़ेगी जरूर, लेकिन समय सीमा के अंदर नहीं, किसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होंगे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आया हुआ है और अगर कोई निर्माण एजेंसी ने काम कराया उस पर डीएम महोदय जांच भी कराएंगी और उनकी गुणवत्ता की कमी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग 5 साल से कर रहे हैं लगातार सवाल। अब लगातार सवाल नहीं, अब आपको काम दिखाई पड़ेगा। सवाल आप जैसे कि रायबरेली का दोबारा दौरा किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, रायबरेली जनपद में ये स्थिति की रोडें तो जर्जर पड़ी है, लेकिन अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे अभी एक भाजपा का झंडा लगा करके मनका टाकिज की रोड का सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चला था। चूंकि स्थिति यहाँ पे ये बनी रहती है कि साल भर 1.5 साल में रोडें खराब हो जाती हैं। देखिए, जो सड़क बनेगी खराब होगी, लेकिन समय सीमा पर उसे खराब नहीं होना चाहिए। जब तक की जिम्मेदारी हर ठेकेदार की है, सिक्योरिटी भी रहती है और समय के पूर्व अगर इस तरह की शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई। देखिए, आज रायबरेली जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे से ऊपर ये बैठक चली और बिंदुवार सभी विभागों से चर्चा हुई है और शासन की मंशा के अनुरूप हमारी जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश की सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुरूप अनुरोध किया गया है और बिंदुवार चर्चा हुई है और बहुत जिम्मेदारी से लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँचें। विकास कार्य में समय सीमा पर काम जो है वो पूरे हों और तहसील दिवस, थाने दिवस में जो भी लाभार्थी, जो भी हमारे फरियादी पहुंचते हैं, उनका समय से काम पूरा हो ताकि शासन की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप काम हो सके। देखिए, बारिश काफ़ी लेट ख़त्म हुई है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। सड़कें जो टूटी है वो भी दुरुस्त होंगी, गड्ढा मुक्त भी होंगी और जहां आवश्यकता है वहां नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। पीएमईजीपी के तहत 90 फाइलें जो है पेंडिंग है, जिन्होंने लोन लिया उनको सब्सिडी नहीं मिल रही, क्या कहना है? कुछ शिकायतें हमें मिली हैं, हम अधिकारियों से बात करके जो सब्सिडी है जल्द से जल्द लाभार्थियों को दिलाने का काम करें। नए लोन की भी बात हुई है, नए लोन भी सैंक्शन होंगे और रोजगार के लिए हमारी सरकार लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी नई योजना भी हम लोगों ने युवा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना को लॉन्च किया, जिसमें 5 लाख तक 1 लाख नौजवानों को 5 लाख तक बिना ब्याज के ऋण हम देने जा रहे हैं और दूसरी बार जब वो लेंगे, अगर समय से पैसा जमा कर देते हैं तो उनको 10 लाख का भी लोन देंगे। तो इस तरह से इन योजनाओं में अगर कहीं कोई किसी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं तो उनको चिन्हित भी किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, कोई खामी किसी विभाग में कुछ तरह का? देखिए, आज पहली बैठक है, परिचय हुआ है, सबसे चर्चा हुई है। हमारे माननीय सभी विधायक आदित्य सिंह जी, हमारे मनोज जी, हमारे अशोक जी, सभी विधायकों ने
जो जनपद के हैं, इन्होंने अपनी, चूँकि हर समय जनता के बीच रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं थी इन्होंने उठाई हैं और जिला अधिकारी, सारे अधिकारियों ने उसे नोट भी किया है और हर महीने आना है, बैठक भी होगी और भौतिक सत्यापन भी करेंगे, निरीक्षण भी करेंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे। जहां जब आप बताएंगे सब जगह चलेंगे और पूरी तरह से रायबरेली को जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। मंत्री जी, हरियाणा चुनाव के बाद रायबरेली जो जलेबी का ट्रेंड आ गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब ऐसा है कि लोगों को उम्मीद नहीं थी और आप सारे लोग जितने हमारे सामने खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं दिखाई नहीं रहे थे कि हम लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार, पहली बार इतिहास तोड़ा और वहां तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। जनता को बधाई। और लड्डू की जगह आप जलेबी खा रहे हैं, आपको जलेबी खिलाई जाएगी।